प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे जॉन मार्क के मसीह सेवा कार्यों के बारे में। आइए हम ध्यान देते हैं, पहली सदी में जब यरूशलेम में गलीशिया को सताया जा रहा था, राजा हेरोद ने प्रेरित याकूब को तलवार से मरवा डाला और पतरस को भी पकड़ लिया। स्वर्गदूत द्वारा अद्भुत रीति से पतरस की बंदीगृह से मुक्ति होने के बाद मरियम के घर आए, जिन्हें यूहन्ना की माता भी कहा जाता था। उस समय कई लोग उस घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। यह पहली बार है जब यूहन्ना मरकुस को बाइबल में उल्लेख किया गया है। हालांकि बाइबल में उनका जिक्र सिर्फ कुछ ही बार किया गया था, लेकिन परमेश्वर की नज़र में कोई भी छोटा नहीं है। यूहन्ना मरकुस को बरनबास के चचेरे भाई थे और पौलुस और बरनबास के साथ उनकी मिशनरी यात्रा में सहायक थे। लेकिन जब वे पैफिलिया के पेरगा में आए तो मरकुस पीछे मुड़कर यरूशलेम लौट आया, जिसे देखकर पौलुस निराश हो गया। इसलिए पौलुस ने बरनबास से असहमति जताई जब उन्होंने मरकुस को अपने अगली मिशनरी यात्रा पर फिर से अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा। आखिरकार यह पौलुस और बरनबास के बीच विभाजन का कारण बना और बरनबास मरकुस को लेकर साइप्रस चला गया। उसके बाद मरकुस विश्वास पूर्वक प्रभु की सेवा की, जिसे देखकर पौलुस मरकुस को अपने सहकर्मी के रूप में प्रस्ताव किया। जब पौलुस बंदीगृह में थे तो उन्होंने तीमुथियुस को लिखा, मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। पौलुस ने कुलुसियों की मंडली को भी मरकुस को अंगीकार करने का निर्देश दिया। इस तरह की बहाली मरकुस की सेविकाई में थी। मार्क ने संभवतः प्रेरित पतरस को अपनी सेविकाई में भी एक बड़ी सहायता प्रदान की, क्योंकि पतरस ने अपनी पत्री में मरकुस को मेरा पुत्र के रूप में संदर्भित किया। कहा जाता है कि मरकुस मिस्र गए थे और अफ्रीका में गलीशियाओं की स्थापना करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने सिकंदरिया में सेवा करके गलीशिया स्थापना की। बहुसंख्य विद्वान उन्हें बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार के लेखक के रूप में मानते हैं। यह समाचार यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पेश करता है और अविश्वासियों को पश्चाताप करने और विश्वासियों को प्रभु की महान सेविकाई के लिए आह्वान देता है। प्रिय, अपनी असफलताओं में याद रखो कि विश्वास के मार्ग पर चलते रहने के लिए हमेशा एक खुला द्वार होता है। प्रभु मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपकी सेविकाई के लिए खोलने में मेरी मदद करे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।